हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल आलियाज मसाला मैजिक। आज का रेसिपी है हैदराबाद मटन बिरयानी। अगर आप पहली बार मटन बिरयानी बना रहे हो तो कोई भी टेंशन मत लो, ये बिल्कुल हिट रेसिपी होगी। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ, बिरिस्ता से लेके चावल तक और मैरिनेशन से लेके बिल्कुल दम तक, सब कुछ सिंपल तरीके से। इसमें न ज्यादा मसालों की जरूरत है, ना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान और फ्लेवरफुल हैदराबाद मटन बिरयानी। पहला स्टेप है चावल को सोक करना। मैंने यहाँ पे 2 कप ऑफ बासमती राइस लिया है। जो लंबे वाले चावल रहते हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। राइस को हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसे सोक करना चाहिए। आप कौन सा पैकेट का बासमती राइस यूज कर रहे हैं, वहाँ पीछे इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है कितने टाइम के लिए सोक करना है, वही मेथड आप फॉलो कीजिएगा। तब तक हम मैरिनेशन और बिरिस्ता रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज का ऑनियन लिया है। प्याज को लंबी और पतली स्लाइसेस में हमें काटना है, क्योंकि हम इसी से बिरिस्ता बनाएंगे। आप इसे तले हुआ प्याज भी कह सकते हैं या फिर बिरिस्ता। ये बिरिस्ता हमें मैरिनेशन के लिए भी यूज होगा और ऊपर गार्निशिंग के लिए भी। जितना क्वांटिटी का प्याज हमने लिया है उतना क्वांटिटी का ऑयल हमें यहाँ पर लेना है, उससे कम लेंगे तो भी चलेगा। ऑयल बिल्कुल गर्म होने के बाद हमें ऐड करना है प्याज और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हम ऑयल से इसे निकालेंगे। ज्यादा ब्राउन होने तक फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो निकालने के बाद ये बिल्कुल काले हो जाते हैं। इसीलिए गोल्डन ब्राउन रहे तक ही हमें इसे निकालना है। मैं यहाँ पे एक टिश्यू पेपर पे इसे ट्रांसफर कर रही हूँ। टिश्यू पेपर यूज करने से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो सोक कर लेगा और बिरिस्ता हमारा बिल्कुल क्रंची हो जाता है। ठंडा होने के बाद बिरिस्ता को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा ताकि इसकी क्रिस्पीनेस बरकरार रहे। जब भी आप बिरयानी बनाओगे तो ये गार्निशिंग जैसा आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कितना चावल ले रही हूँ उतना ही मटन ले रही हूँ। अगर मैंने 2 कप यानी 500 ग्राम चावल यूज कर रही हूँ तो 500 ग्राम ऑफ मटन भी यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्लिट किया हुआ 3 ग्रीन चिलीज। इसके साथ में ऐड कर रही हूँ 1 जावित्री। अगर आपके पास जावित्री पाउडर है तो हाफ टी स्पून ऑफ जावित्री पाउडर ऐड कीजिएगा। 2 इंच करीब सिनेमन, 4 हरी इलायची। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ शाह जीरा यूज कर रही हूँ। शाह जीरा से भी इंटेंस फ्लेवर आपको देगा। ये बिरयानी में एक बिल्कुल परफेक्ट अरोमा देता है। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ऑफ नमक। नमक का आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कीजिएगा। हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला। बिरिस्ता का 40% हमें यहाँ पर डालना चाहिए और 60% में गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। एक हैंडफुल ऑफ पुदीना और उससे थोड़ा कम कोरिएंडर हमें यहाँ पर डालना है। अब हम डालेंगे हाफ कप ऑफ कर्ड। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है और इसे अच्छे से विस्क किया है। हैदराबाद मटन बिरयानी में टोमेटो को डाला नहीं जाता है या फिर टोमेटो को प्यूरी को भी यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। इसमें टैंगीनेस के लिए हमें दही ऐड करते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें डालना है 4 टीस्पून ऑफ ऑयल। जो हमने बिरिस्ता बनाया है वही ऑयल हमें यहाँ पर यूज करना है। बचा हुआ ऑयल को आप कौन सा भी सब्जी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे। इसे मैं ज्यादा मैरिनेशन के लिए नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट इसे रख रही हूँ। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है 30 मिनट से 1 आवर तक भी आप इसे रेस्ट कर सकते हैं। 45 मिनट्स हो चुके हैं। चावल अब बिल्कुल अच्छे से सोक हुए हैं और 20 मिनट का परफेक्ट मैरिनेशन भी हो चुका है। अब एक वेसल लीजिएगा जिसमें आप बिरयानी बनाना चाहते हो। इसमें ऐड करना है मैरिनेटेड मटन विद 1/4 कप ऑफ वाटर। मटन को कुक करने के लिए हमें 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। आप चाहे तो 3 से 4 विजल्स भी ले सकते हैं प्रेशर कुकर में। लिड क्लोज करके हमें मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे राइस भी कुक कर रही हूँ। हमें लेना है 2 लीटर पानी। उसमें ऐड करना है 2 तेजपत्ता, 2 हरी मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची और 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। मैंने यहाँ पे 1 स्लाइस ऑफ लेमन भी डाला है, जिससे नॉन स्टिकी सफेद और बिल्कुल खिला खिला राइस बनकर रेडी हो जाता है। अब पानी में एक कंप्लीट बॉईल आना चाहिए। पानी बॉईल होने के बाद हम ऐड करेंगे सोक किया हुआ चावल। इससे मैं ग्रीन चिली और कार्डमम को निकाल रही हूँ। ऑलरेडी मसाला हमने डाला है और पानी में भी ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। तेज पत्ता छोड़कर बाकी सारे मसालों को मैं हटा रही हूँ। 7 to 8 मिनट्स हमें राइस को कुक करना है।
8 मिनट के बाद एक बार राइस को चेक कीजिएगा। राइस को हमें फुली कुक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 80% ही कुक करना है। बाकी 20% जो हम दम देते हैं वहाँ पर वो कुक हो जाएगा। आप चाहे तो चावल को एक बार टेस्ट कीजिएगा। जब चावल को आप अपने हाथों से प्रेस करेंगे तो चावल को टूटना है, स्मैश नहीं होना है। साइड ही साइड में आपको यहाँ पर मटन भी दिखाती हूँ। मटन में ऑयल अब अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब हम राइस को स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने से जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। जब तक मटन कुक हो जाता है तब तक हल्का सा राइस भी ठंडा हो जाएगा। मैं एक बार आपको राइस दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग से दाने दिख रहे हैं। राइस बिल्कुल खुला खुला सा कुक हुआ है। एक दम बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साइड बाय साइड मटन भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें डालना है कुक किया हुआ राइस। राइस डालने के बाद आप चाहे तो सैफरन मिल्क डाल सकते हैं या फिर फूड कलर। मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज या फिर येलो, आप अपने मन पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बिरिस्ता ऐड करेंगे और थोड़ा सा पुदीना और कोरिएंडर। आप चाहे तो इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑफ घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर इसे ढककर अच्छे से स्टीम दे रही हूँ, दम दे रही हूँ। आप चाहे तो एक कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं या फिर गेहूं के आटे के डो भी बनाकर इसे लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट हमें बिरयानी को दम देना है। बाद में गैस की फ्लेम को ऑफ करके फिर से 10 मिनट तक लीड को नहीं हटाना है। अब ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स हो चुका है। अब हम लीड और फॉइल पेपर को हटा सकते हैं। बिरयानी को हमें मिक्स नहीं करना है। एक स्पून की मदद से एक साइड से हमें निकालते जाएंगे। अब बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसके साथ आप रायता भी पेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दम देने के बाद भी कितना खुला खुला सा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से बिरिस्ता ऐड कीजिए। तो ये थी आज का सिंपल सा रेसिपी। रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम में भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।